वैदिक साहित्य के बेसिकली उत्तर वैदिक साहित्य में जो या पूरे वैदिक साहित्य शुरू से ही वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहली बात यह कि वैदिक साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं वैदिक साहित्यों को, क्या महत्व है उनका, कोई बताएगा आप में से? वैदिक साहित्यों का क्या महत्व है भारतीय इतिहास में? विकास, सबसे पहले यही जानना जरूरी है ना, तब तो चीजें याद रहेंगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं किसी चीज को, क्यों पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्यों को। बहुत बढ़िया, भारत के प्राचीन इतिहास पूरा नहीं, वैदिक साहित्य, वैदिक काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो साहित्य है या स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि उनके जानकारी के कौन कौन से स्रोत थे हमारे पास, एक पुरातात्विक स्रोत था और दूसरा साहित्यिक स्रोत था। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करने में हमने सफलता भी प्राप्त नहीं की है, तो इसलिए बेसिकली उस काल में कौन कौन से स्रोत उपलब्ध थे? केवल पुरातात्विक साहित्य, साक्ष्य, कुछ मुहरे और कुछ अन्य प्रकार की चीजें थी। ठीक है, लेकिन वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे पास दोनों प्रकार के उपलब्ध हैं। इतिहास के किसी भी भाग की जानकारी चाहिए तो कुछ स्रोत या कुछ सोर्सेस पर डिपेंड रहता है जानकारी, क्योंकि हम खुद तो जाकर वहां पर जानकारी ले नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से स्रोत होते हैं? पहला होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। एक और स्रोत होता है जिसको विदेशी विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी। तो आज हमारा जो अध्ययन का विषय वस्तु है वो पुरातात्विक स्रोत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा विदेशी विवरण में भी केवल हम जैन अवस्था की बात एक लाइन में करेंगे, उसके अलावा विदेशी विवरण का जो मेन रोल है वो आता है जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ते हैं तब, या उसके बाद के काल के लिए विदेशी विवरण ज्यादा ऑथेंटिक दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट कर हम देख सकते हैं। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, मीन्स ऐसे साहित्य जिनको पुराने ऋषियों ने लिखा, देवताओं ने लिखा, ठीक है, धर्म से संबंधित है, वह क्या कहलाएगा? धार्मिक साहित्य कहलाएगा। लौकिक साहित्य अर्थात ऐसे ग्रंथ या साहित्य जिसकी रचना उन लोगों ने की है जिनके बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ या किस निश्चित रूप से किस काल में हुआ। जैसे उदाहरण के लिए कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, चाणक्य, इस प्रकार के लोगों ने जो ग्रंथ लिखे वो हम जान रहे हैं डेफिनेटली ये इसी लोग के थे, मतलब इनका जन्म यही हुआ था और उनका इतिहास भी हमको पता है। तो ऐसे लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को क्या कहा गया है? लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ऐसे साहित्य हैं जिनकी रचना, जिनको हम अपौरुषेय कहते हैं, या फिर उस काल में इसकी रचना हुई है जिसके काल के संबंध में कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। ठीक है, धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला होगा ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मणेतर। मतलब आउट ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और दूसरे जो आउट ऑफ ब्राह्मण्स होंगे या ब्राह्मणेतर होंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर हम उन साहित्यों का अध्ययन करेंगे जो मूल रूप से सनातन धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा गया है इसको। क्या कहा गया है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। और हम जानते हैं कि जो हमारे वैदिक साहित्य जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोग भी जान रहे हो कि इस टॉपिक पे हम लोग किन चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वे सारे के सारे जो ग्रंथ है, जैसे वेद, पुराण,
महाकाव्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे? इसके अंदर आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। इसीलिए इसको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बेसिकली दो प्रकार के ग्रंथों की अध्ययन की जाएगी। पहला होगा जैन ग्रंथ और दूसरा होगा, ठीक है, हम सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो बाद में पता चल जाएगा कि ये ब्राह्मण धर्म के विपरीत थे। ब्राह्मण धर्म के ही विरोध में इन धर्मों की स्थापना हुई थी, है ना। तो उस समय के जो ग्रंथ मिलेंगे उनका अध्ययन हम किस पार्ट में करेंगे? इस पार्ट में करेंगे। तो आज हमारा जो अध्ययन है वह किससे जुड़ेगा? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को बेसिकली कौन कौन शामिल है इसमें? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, आदि। आदि किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, ओके, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसको भी मत गिन देना कि आदि, लेकिन लिखते समय अगर आदि लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है। कि आदि के बाद हम जान रहे हैं कि सुक्तियों का भी अध्ययन करना है, सूत्रों का भी अध्ययन करना है, स्मृति ग्रंथों की भी अध्ययन करनी है, तो बहुत सारी चीजें और आती हैं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, ये सब चीजों के बारे में प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो गया यहाँ तक? इसको मैं अलग से नहीं लिखवाने वाला हूँ। हो गया? सो आज एक एक करके इन्हीं चीजों को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वेद। वेद का क्या है शाब्दिक अर्थ? वेद का जन्म हुआ है संस्कृत भाषा के विद धातु से। किससे? संस्कृत भाषा के विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ठीक है। वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत भाषा के विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ठीक है। वेद धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, परम ज्ञान, महत ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। क्या क्या कह सकते हैं? ज्ञान, परम ज्ञान, महत ज्ञान, ठीक, परम ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक, हॉली एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना। और वेद की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के वेद से। वेद का अर्थ होता है महत ज्ञान, परम ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। जितने भी अच्छे अच्छे ज्ञान का नाम आप ले सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। वेदों का संकलन क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, इसलिए इसको वेद व्यास भी कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन का एक नाम व्यास भी है, और उन्होंने ही इसका कलेक्शन किया था। संकलन मीन्स कलेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको और क्या कहा जाता है? जो कृष्ण द्वैपायन ने ही इसकी रचना की थी, इसलिए उनका एक और नाम वेद व्यास भी पड़ता है, ठीक है। व्यास के बाहर उनका एक और नाम क्या पड़ेगा?
वेद व्यास, क्योंकि इन समस्त वेदों का, जितने प्रकार के वेदों का अध्ययन हम करेंगे, उनका कलेक्शन करना, उनको संहिता के रूप में आबद्ध करना, यह कार्य किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन ने किया था। ठीक है, तो चूंकि वेदों का कलेक्शन वे कर रहे हैं, इसलिए उनको हमने वेद व्यास कहा। साथ में ये भी याद रखना है कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात पुरुषों के हाथ के बाहर की चीज। ठीक, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इसकी रचना, वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की थी, तो फिर किसने की थी? देवताओं ने की थी। ठीक है, पर देवता तो धरती पर आते नहीं थे वेद लिखने, तो फिर क्या था स्रोत? ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बोले भी नहीं, क्योंकि देवता कभी भी पार्थिव शरीर में नहीं आए थे। हमने पढ़ा था वैदिक काल में कि देवताओं के लिए हमने क्या किया था? प्रकृति का ही मानवीकरण किया था। तो प्रकृति में जो हवाएं हैं, पानी है, वे तो ऐसे पार्थिव शरीर, मतलब हमारे जैसे शरीर में तो नहीं आते थे। तो फिर वो ज्ञान इनको मिलता कहाँ से था? ऋषि जो तपस्या करते थे, योग करते थे, और उसके माध्यम से अपने सभी कुंडलियों को जागृत कर लेते थे। ठीक है, अर्थात वो देवता, आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद उनका मिट जाता था। ठीक है, योग का परम लक्ष्य क्या है? एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाना, अर्थात समाधि में लीन हो जाना, जब आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाए। और उस स्थिति में जाने के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था, उसी ज्ञान को कहा गया है ईश्वरीय ज्ञान। ठीक है, क्योंकि उस समय उनको जो ज्ञान मिल रहा है, या तो आत्मा ने बताई है, या तो फिर परमात्मा ने। तो मानकर चलते हैं कि उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था वह परमात्मा बताया करते थे। ठीक है, और इसीलिए उसको क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया। लिखा गया है किताबों में कि क्योंकि इनको ईश्वर संदेश देते थे, और उन संदेश को प्राप्त करके ही ये लिपिबद्ध किया करते थे, उन ज्ञानों को ही वेदों में संकलित किया गया है। और इसीलिए इसको और क्या कहा गया है? वर्तमान में इन वेदों का जो रूप हमारे पास है, उपलब्ध है, उसको संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? संगीता नहीं, संहिता अर्थात कलेक्शंस। ठीक है, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि ये जो वेद है वो एक साथ एक ही जगह एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, अर्थात अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों को देवताओं ने अलग अलग ज्ञान प्रदान किए हैं। अब भविष्य में उन सभी ज्ञानों को एक व्यक्ति क्या क्या करते गया? बटोरते गया, कलेक्ट करते गया, और वर्तमान में जो मौजूद है वह क्या है? वही कलेक्टेड फॉर्म में है। इसलिए इसको हमने क्या कहा? संहिता भी कहा। ठीक है, वेदों में वेदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4। इन सबको फिर से लिखना पड़ेगा क्या, कि आप लोग नोट करते भी चल रहे हैं? ठीक, नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी, अभी लिखवा तो, थोड़ा तो धैर्य रखो, अभी तो 8:54 हुआ है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताइएगा। सबसे पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेदों का उल्लेख मिलता है। इन चारों में ये जो शुरुआत के 3 वेद हैं, इन्हीं को मिलाकर क्या कहा गया? किसने कहा प्रस्थान त्रयी? प्रस्थान त्रयी अलग कॉन्सेप्ट है, ये रहेगा वेद त्रयी। प्रस्थान त्रयी क्या होता है? जिन 3 वेदों को लेकर आप यहाँ से ये होता है